नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। अपडेट लेकर आए हैं अग्निपथ योजना को लेकर। जी हां, देश में अग्निपथ योजना को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। पूरे देश में युवाओं ने किस तरह से हंगामा किया हुआ है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, और इसको लेकर इस योजना को लेकर जो कि सरकार की तरफ से आई है अग्निपथ योजना, उसको लेकर देश में आज भारत बंद भी हुआ है। जी हाँ, उसको लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ था, लेकिन उसके बीच भारी जाम भी देखने को मिला। लेकिन इस बीच क्या नए अपडेट आ रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आज के मुद्दे के बारे में हम जानेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ने क्या बवाल किया है उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके लिए स्वागत करेंगे हमारी सहयोगी प्रज्ञा का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साक्षी। प्रज्ञा, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चर्चा रहेगी अग्निपथ योजना को लेकर। फिलहाल क्या अपडेट वहां पर है उसके बारे में बताइए। जी साक्षी, आपको बता दूं कि जिस तरह से आज अग्निपथ योजना को लेकर जो पूरा माहौल है, इसे देखते हुए भारत बंद का ऐलान किया गया है। साक्षी, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में किसान यानी कि भाकियू के नेता राकेश टिकैत की एंट्री हो गई है। जी हां, आपको बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत भारी मात्रा में ट्रैक्टर को लेकर सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हो गए हैं, जिसे देखते हुए पुलिस की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि अगर अब इस प्रदर्शन में किसानों की एंट्री हो जाती है तो कहीं ना कहीं साक्षी हालात काफी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और जिस तरह की नए अपडेट आ रही है प्रज्ञा की कि जिस तरह से किसानों के नेता राकेश टिकैत वहां पहुंच चुके हैं, मतलब वो इस जंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस विवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मामला शांत हो सकता था, पर यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने एंट्री ली है, किसानों की एंट्री हुई है, तो इससे यही लग रहा है कि बवाल और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि युवाओं के साथ वो खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जहां कांग्रेस इसे सत्याग्रह की तरह शांतिपूर्ण इस आंदोलन को पूरा करना चाहती है, सत्याग्रह को पूरा करना चाहती है, वहीं किसान नेता हो सकता है इस पर बड़ा बवाल मचाना चाहते हो। लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से भारत जनता जो है वो दिखाई दे रही है, वो युवाएं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच किस तरह मामला शांत हो सकता है? देखिए, भारत बंद का भी आज ऐलान हुआ, लेकिन इस बीच देश की हालत काफी ज्यादा खराब होती हुई प्रज्ञा दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है बीजेपी सरकार किस तरह का एक्शन अब उठा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, जिस तरह से हर एक बीतते दिन के साथ अग्निपथ योजना को लेकर नौजवानों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। देखिए, पहले प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद नारेबाजी, फिर हिंसा, और अब हिंसा भी इस कदर के आगजनी पर उतर आए हैं लोग। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है साक्षी के सरकार को एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। बड़ा नहीं, एक कड़ा फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जिस तरह से देश की संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है इस प्रदर्शन के चलते, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, पहले से ही हमारा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, लगातार बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार है। ऐसे में अगर देश की संपत्ति को इस तरह नुकसान पहुंचाया जाएगा तो इसे रोकना बहुत जरूरी है साक्षी, क्योंकि नुकसान देश का ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार को कोई कड़ा फैसला लेने की जरूरत है। बिल्कुल, कड़े फैसले लेने की जरूरत है केंद्र सरकार को। लेकिन देखने को मिल रहा है प्रज्ञा, जिस तरह मांग करी जा रही है विपक्ष के द्वारा कि इस फैसले को वापस लिया जाए या इस पर कोई एक्शन लिया जाए, तो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी सरकार से कई नेता जो हैं इस फैसले को और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि युवाएं जो हैं इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए। हालांकि सिर्फ मैं कहूंगी कि बीजेपी नेता ही नहीं, बल्कि कई टीवी एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स भी ऐसे जो सपोर्ट कर रहे हैं इस योजना को लेकर, और ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए, आपके ही हित में सोचा गया है। यहाँ तक कि जेपी नड्डा ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री पर भरोसा कीजिए। तो भरोसा जताने की जहां बात कही है, अगर वो कह रहे हैं इसको समझने में थोड़े से टाइम लीजिए, क्योंकि वही है ना, केंद्र सरकार ने अगर इस योजना को लाया तो कुछ सोच समझ के लाया होगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने ही सोची और योजना को लागू कर दिया। हालांकि ये योजना पहले कितने लोगों, कितने नेताओं के पास गई होगी, कितने कोर्ट्स में गई होगी, उसके बाद ही ये योजना लागू हुई होगी। तो इसकी मैं नेगेटिव और पॉजिटिव साइड जानना चाहूंगी। आपने नेगेटिव साइड्स बताई हैं, काफी चीजें अपडेट्स दी, लेकिन मैं चाहूंगी कि क्या इसमें सच में कुछ ऐसी चीज भी है इस योजना में जो युवाओं के हित में हो? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए कोई भी अगर योजना लाई जाती है तो ना तो वो पूरी सही तरह से सही होती है और ना पूरी तरह से गलत। जी देखिए, अग्निपथ योजना की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो युवाओं का गुस्सा है वो इस बात को लेकर है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को 15 साल से बदलकर अब 4 साल में बदल दिया गया। इसी के साथ जो दूसरी वजह है नाराजगी की, वो है पेंशन पर रोक लगा देना। लेकिन साक्षी देखिए, ठीक है अगर आप इस बात से नाराज है, लेकिन साक्षी अग्निपथ योजना पूरी तरह से गलत
रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं 15 साल का वक्त एक नौजवान वहां पर नौजवान के रूप में जाता है, लेकिन देखिए 15 साल काफी बड़ा वक्त है। 15 साल तक अपने परिवार से दूर रहना हर किसी के लिए एक अलग फीलिंग होती है। भले ही आप देश के लिए कार्यरत हैं, समर्पित हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है। और देखिए सरकार लगातार कह रही है कि अगर हम 4 साल के लिए आपको भर्ती दे रहे हैं तो उसके बाद आप उन नौजवानों के लिए साक्षी और भी अवसर किए जा रहे हैं। जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें रिजर्वेशन दिया जाएगा उन लोगों को। कितनी बड़ी बात है। सरकार को जब यह एहसास हुआ, केंद्र सरकार को, कि अगर लोग इस योजना से खुश नहीं है तो साक्षी उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से जब प्रदर्शन हुआ तो 10% रिजर्वेशन का जो बड़ा ऐलान किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, तो काफी बड़ी बात है। देखिए केंद्र सरकार भी समझ रही है कि अगर कोई योजना लाई गई है, जाहिर सी बात है उसका विरोध किया जा रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना में साक्षी कई बड़े बदलाव भी किए हैं। लेकिन वही बात है ना कि वो बदलाव जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और वो इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि कुछ विपक्षी नेता, मैं कहूंगी कुछ, सब नहीं, कुछ विपक्षी नेता अपने सियासी फायदे के लिए साक्षी वो बदलाव, वो घोषणाएं जनता तक पहुंचने नहीं दे रहा है। जनता तक सिर्फ वही बात जा रही है कि एक कठोर योजना ला दी गई है जिससे कहीं ना कहीं देश के नौजवानों को नुकसान होगा। जी साक्षी, बिल्कुल। देखिए सियासी फायदे के लिए कहीं ना कहीं जनता का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके प्रदर्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष ये चीज करने की कोशिश कर रहा है, सहायता करने की जगह बल्कि इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि विपक्ष का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है अगर वो इस चीज को सही से जनता तक पहुंचाए। विपक्ष, अगर ये योजना आई है तो विपक्ष बहुत अच्छी तरीके से युवाओं को समझाने में मदद कर सकते हैं कि आखिर इसके क्या फायदे हैं, आप इसको किस तरह से यूज में ले सकते हैं। थोड़ा दुख होता है, देखिए नरेंद्र मोदी का भी यही कहना है, जिस तरह से उन्होंने प्रगति मैदान में ये बात कही कि कोई भी परेशानी उसे झेलने में समय लगता है और आप झेल ही लेते हैं। तो जिस तरह से ये चीजें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से ये सियासत देखने को मिल रही है देश में लगातार, जहां किसान नेता अब वहां पहुंच चुके हैं और सियासी जंग में जो है अपनी पूरी सहायता कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला बहुत बिगड़ सकता है। प्रज्ञा, यही जानने की कोशिश करूंगी, जिस तरह से मामला बिगड़ता चला जा रहा है, जिस तरह से विवाद बढ़ता चला जा रहा है, क्या आपको लगता है देश का क्या हाल होने वाला है? क्योंकि अगर आप ये देखिए, जहां सिर्फ युवाओं की आपसे विवाद था, युवाओं की नाराजगी थी, वही किसान नेता का आना, क्या आपको नहीं लग रहा कि अब इसमें भी बड़ी राजनीति शुरू होगी? जी बिल्कुल। देखिए साक्षी, राजनीति तो है ही, क्योंकि ये बात देश के नौजवानों की है, तो अगर वो किसी चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, करना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर अचानक से इस प्रदर्शन में राकेश टिकैत पहुंच गए हैं तो जाहिर सी बात है कि सियासी फायदा भी है, क्योंकि देखिए राकेश टिकैत जो है, भले वो किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन है तो वो भी नेता ही, और अगर वो अचानक से आ गए हैं तो कहीं ना कहीं इससे सियासी फायदा या फिर सियासत से जुड़े रणनीति तो देखिए साक्षी नजर आ ही रही है। और कहीं ना कहीं अब इसका क्या कुछ प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। देखिए जिस तरीके से पता चला कि किसान नेता राकेश टिकैत पहुंच गए हैं और आज भारत बंद है, आखिरकार अब इसके बाद और क्या कुछ होगा, ये काफी देखने वाली बात होगी, क्योंकि साक्षी असर तो पड़ ही रहा है। असर तो पड़ ही रहा है। जी बिल्कुल, लगातार इसी तरीके के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे डिबेट्स में लगातार जिस तरह से पता लगा कि अग्निपथ योजना को लेकर के अपडेट आई थी, हमने तुरंत आप तक पहुंचाई। उसके लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।